हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इशिता साने। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और आज की वीडियो को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक Q&A वीडियो करना चाहती थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था कि अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू मी, माई लाइफ, माई चैनल, आप पूछ सकते हो। तो मुझे कुछ क्वेश्चन है उस पर, तो मैंने कुछ क्वेश्चन वहाँ से पिकअप किया है। कुछ मेरे चैनल पे जो रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो पिकअप किया है। और कुछ मुझे जो पर्सनली पूछा जाता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स मुझे जब मिलते हैं या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछते, तो मैंने सोचा मैं वो भी क्वेश्चंस आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोग के भी दिमाग में है जो आप अभी तक मुझे कभी पूछ नहीं पाए हो, तो वो भी उसका आंसर आप लोग को भी मिल जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ये देखिए सॉर्ट आउट करके रखा है, ऐसे लिख लिया है क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ। मेरे पास अभी तक DSLR कैमरा नहीं है कि मैं उसमें रिकॉर्ड करके आपको फ़ोन से दिखा दूँ, इसलिए मुझे नोट डाउन करना पड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। तो मुझे पूछा है कशिश एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स के थ्रू से कि विच ऐप यू यूज़ फॉर एडिटिंग। तो मैं यूज़ करती हूँ माई मूवी ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगा। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इजीली उसमें एडिटिंग हो जाता है। सो येलो कलर का आइकॉन है माई मूवी करके, वो मैं यूज़ करती हूँ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड मुझे पूछा है अंकिता ने, अमोल जीविका आपके देवर देवरानी है क्या। तो आप में से बहुत सारे जन जानते हैं अमोल को, बहुत मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने उनको देखा भी है। तो अमोल निशु के कज़न ब्रदर है। निशु के जो चाचा है, छोटे चाचा, उनका बेटा है अमोल, और जीविका अमोल की वाइफ है। तो येस, वो मेरे देवर देवरानी नहीं है, वो मेरे जेठ जेठानी है, क्योंकि अमोल निशु से बड़े हैं और कज़न जेठ जेठानी है। तो दिस वॉज द आंसर। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड मुझे सुचित्रा जी ने पूछा है कि आप एक वीडियो बनाइए अपने चाइल्डहुड, स्कूल, स्टडीज़ एंड हाउ यू मेट योर हस्बैंड एंड एक्सेट्रा। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अभी मेमोरी नहीं है कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ थ्रू वीडियोज़। बट येस, जो मेरे पास मेरी मेमोरी है वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही मिस्चीवियस था। मैं बहुत ही शरारती बच्ची थी, बहुत मस्तीखोर थी। मैं चंचल बोलते हैं ना, वैसी थी। एक जगह पर बैठ ही नहीं सकती थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी कि घर पर टिकती नहीं है, बस घर से बाहर ही इसको रहना है, खेलना ही है। तो मैं बहुत मस्तीखोर बच्ची थी। और मेरा स्कूल मैंने जूहू से ही किया है, मेरा 10th वहाँ से किया है, फिर मैंने मेरा कॉलेज भी जूहू से ही किया है। एंड स्टडीज़ को लेके अभी मैं आपको क्या बताऊँ, स्टडीज़ में मैं एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। मेरा भाई इनफैक्ट एक अच्छा स्टूडेंट था, मतलब मेरी मम्मी को उसके पीछे पढ़ना नहीं पड़ता था पढ़ करके, बट मेरे पीछे बहुत पढ़ना पड़ता था कि बाबा पढ़ने बैठ। तो मैं पढ़ाई में एवरेज थी, इतनी कुछ ब्रिलियंट नहीं थी। और मैंने मम्मी को बचपन में बहुत सताया है, मतलब मैं इतनी मस्तीखोर थी कि मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी मुझसे। और मेरा भाई उतना ही ऑपोजिट था, वो बहुत शांत था। तो हम दोनों पूरे ऑपोजिट थे मेरी मम्मी के लिए। वो मेरी मम्मी मुझे हैंडल करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती थी कि ये लड़की सुनती ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं, कुछ करती नहीं है। और मेरा भाई उतना ही ऑपोजिट शांत था। और हाउ आई मेट निशु। तो निशु को तो मैं जो मिली हूँ वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली निशु को मैं डायरेक्टली नहीं मिली हूँ। हाँ, निशु को मैं निशु के एक बेस्ट फ्रेंड के थ्रू मिली हूँ। और ये बहुत लंबी स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं किसी दिन आप लोग के साथ हमारी पूरी जर्नी, जो हम कैसे मिले, कैसे हमारी शादी हुई, सब पूरा शेयर करूँगी। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अभी इसमें बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं किसी और दिन उसको शेयर करूँगी। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। मुझे पूछा है कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ना ये लव मैरिज ना अरेंज मैरिज है, इसका भी मैं आपको आंसर उसी वीडियो में दे दूँगी जब मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी मेरे और निशु को लेके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि आप मराठी में व्लॉग क्यों नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन तो मुझे इतना पूछा गया है कि आप मराठी में वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने जब ये चैनल ओपन किया था तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ रेसिपी वीडियोज़ ही डाला था, क्योंकि मुझे रेसिपी से ही स्टार्ट करना था। व्लॉग में मैं उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं अपना फेस कैमरे पर दिखा पाऊँगी कि नहीं, बोल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए व्लॉगिंग बहुत नया था, मुझे कुछ इसका नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था। तो आई बोले कि मेरे से होगा कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेसिपी। जो भी कुछ रेसिपी मुझे आता है मेरी मदर इन लॉ के, हम वो शेयर करते हैं, उससे अपना चैनल ग्रो करते हैं। तो फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट करते। तो मैंने फर्स्ट मेरा व्लॉग, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे, जो अक्षय तृतीया के दिन बनाया था, दैट वाज अ मराठी व्लॉग, प्रॉपर मराठी व्लॉग बनाया था। लेकिन वो व्लॉग पोस्ट करने के बाद मुझे इतने सारे कमेंट आ गए कि
प्लीज़ आप मराठी में मत बनाइए, हम लोग को मराठी समझ में नहीं आता, हम लोग को हिंदी समझ में आता है, तो प्लीज़ हिंदी में कीजिए। और वहाँ से मुझे बहुत सारे हिंदी ऑडियंस मिलने लग गए। तो जब मेरा चैनल ग्रो हो रहा था तो ग्रोइंग फेज़ में मेरे पास मराठी ऑडियंस कम था और हिंदी ऑडियंस ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली मुझे वही चूज़ करना पड़ा जो ऑडियंस का प्रेफरेंस था। और मैं खुद पर्सनली हिंदी में बोलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन बोलती हूँ घर में, तो मुझे मराठी ऐसा पूरा बोलने ना नहीं जमता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हिंदी मुझे बहुत अच्छे से जमता है कि मैं एक साथ बोल सकूँ और सब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं बीच बीच में कभी कभी मराठी व्लॉग्स करते रहूँगी। तो अगर जिनको मेरे मराठी व्लॉग्स में इंटरेस्ट है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मराठी वीडियोज़ के लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हो। और घर में वीडियो में मम्मी मराठी बोलती है, सानू मराठी बोलती है, मैं भी बीच बीच में मराठी बोल लेती हूँ। तो हम ऐसे कॉम्बो वाला वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर हिंदी बनता है या प्रॉपर मराठी बनता है, बट येस मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मराठी वीडियोज़ भी बनाऊँ आप लोग के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो। तो मैं विरार में रहती हूँ, विरार वेस्ट में रहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं डिटेल्स इसमें शेयर नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ आप लोग आई होप अंडरस्टैंड कर लोगे कि इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती। सो येस, आई स्टे इन मुंबई, आई स्टे इन विरार। और उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जॉब करते हो क्या। स्नेहल पाटिल ने पूछा है कि आप जॉब करते हो क्या। तो ये स्नेहल, मैंने 10 से 12 साल आई थिंक सो एक बहुत अच्छा करियर किया था। मैंने स्टार्टिंग में 3-4 साल लैक्मे और रेवलॉन ब्रांड के साथ काम किया। उसके बाद मैंने सैलून इंडस्ट्री ज्वाइन किया। वहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद मैं एक सैलून मैनेजर के पोस्ट पे आ गई थी। एंड 2015 31 दिसंबर 2015 को मेरा लास्ट वर्किंग डे था। मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि फिर प्रेगनेंसी आ गई, फिर डिलीवरी हो गया। उसके बाद मैं रिज्यूम नहीं कर पाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रिज्यूम नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा था कि हाँ, जैसे यूजुअली दूसरे लोग करते उसी तरह मैं भी डिलीवरी हो जाएगा 6 महीने या 1 साल के बाद मेरा जॉब रिज्यूम कर पाऊँगी। बट ड्यू टू मैनी पर्सनल रीज़न, मॉम डैड का हेल्थ को लेके, परी छोटी थी, उसको नहीं मम्मी डैडी संभाल पा रहे थे, तो इसलिए मुझे नहीं जॉब करते हुआ। और मेरा जो सैलून इंडस्ट्री था, इट नीड्स मोर टाइम, मतलब 10 से 12 घंटा ड्यूटी, फिर उसके बाद हम लोग के बहुत सारे मीटिंग्स होते थे, टारगेट्स होता था, तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक जॉब। तो मुझे दोनों बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो आई डिसाइडेड कि आई विल चूज़ माई फैमिली राइट नाउ। जॉब तो क्या मैं बाद में भी आगे जाके कर पाऊँगी, ऐसा सोच के मैंने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैं कभी उसको रिज्यूम नहीं कर पाई। सो येस, आई वॉज अ वर्किंग पर्सन, आई एम नॉट अ हाउस वाइफ। बहुत सारे जन को ये कन्फ्यूजन होता है कि आप पहले से हाउस वाइफ हो क्या। मुझे बहुत जन पूछते भी है, तो नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं थी। मैं अभी जब मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं एक हाउस वाइफ बन गई। सो दिस वॉज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के वाई यू चूज़ यूट्यूब। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ ऑफ माई लाइफ आप बोल सकते हो कि मैंने यूट्यूब क्यों चूज़ किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वर्किंग वुमेन थी, मुझे हमेशा करियर करना था। मेरे को ऐसा कभी लेजीनेस नहीं था कि जॉब छोड़ो घर पे बैठो। इनफैक्ट मेरे लिए तो ये बहुत ईजी हो गया था कि मॉम डैड ने कह दिया कि तुम जॉब मत करो, घर पे बैठो, सब कुछ तो है, वाई यू वांट टू वर्क। बट वो एक होता है ना, हर किसी के अंदर एक एम्बिशियस पना होता है, एक पैशन होता है। तो मुझे भी पहले से बहुत ऐसा था कि नहीं, मुझे तो जॉब करना है, कमाना है, अच्छा एक लाइफस्टाइल करना है करके। और बचपन से ही मेरी मम्मी ने ये मेरे दिमाग में डाल ही दिया था कि बाबा पढ़ करके पढ़ेगी तो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, लाइफ में कुछ कर पाएगी, यू नॉट बी डिपेंडेंट, जो तुझे चाहिए अपने हिसाब से तू कर सकती है। सो पढ़ करके, तो वो मुझे बचपन से सुन के मेरे इतने दिमाग में बैठ गया था कि मैं हमेशा ऐसा था कि येस, मुझे जॉब करना है, अपना करियर बनाना है। और मुझे बहुत लाइफस्टाइल पसंद है, मुझे कपड़े, शूज़, बैग, मेकअप, शॉपिंग ये सब पसंद है। तो मैंने कहा ये सब लाइफस्टाइल के लिए तो मुझे अर्निंग चाहिए ना, मैं कितना किसी पर डिपेंडिंग रहूँगी, और मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो इसके लिए मुझे हमेशा था कि मैं जॉब करूँ। तो जब मेरा जॉब छूट गया, मैं घर पे बैठ गई, तो आई वाज लाइक, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ या कुछ और करूँ जिससे मैं घर भी संभाल सकूँ, जॉब भी कर सकूँ, बट कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिन जॉब भी मिला था, जो मैंने आई थिंक हार्डली 1 महीना ही किया और मुझे वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि तभी परू 2 साल की थी। और जो टाइमिंग पे मैं हॉस्पिटल जाती थी वो टाइमिंग पे मॉम डैड मैनेज नहीं कर पाते थे, बिकॉज परी भी मेरे जैसे ही है, बहुत चंचल है, बहुत शरारती। कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत शांत होते हैं, उनको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता, वो अपना खाते पीते खेलते। तो लेकिन परी वैसी नहीं थी। परी का बचपन बहुत मस्ती को रहा है, वो बहुत ही ओवर एक्टिव थी, तो उसको संभालना यही सबसे बड़ा टास्क था हम लोग के लिए। तो मेरे से नहीं हो पाया, तो मॉम डैड ने बोला अभी छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं होगा, अभी तुम आगे जाके देखना। तो ऐसे मैंने वो जॉब छोड़ दिया। पार्ट टाइम मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पार्ट टाइम के जॉब्स के टाइमिंग मेरे साथ मैच नहीं हो रहे थे, मेरे स्केड्यूल के साथ, रूटीन के साथ, तो वो भी मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा अरे लाइफ ऐसे ही रहेगी क्या, मैं एक हाउस वाइफ ही बन के रह जाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी करके। मुझे बहुत हमेशा मेरे दिमाग में यही घूमता रहता था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो वहाँ से मैंने यूट्यूब
पे एक वीडियो देखा था। मतलब मैं तो ऐसे यूट्यूब बहुत देखती थी, वीडियोस देखती थी, व्लॉग्स वगैरह देखती थी। शोमाली अधिकारी जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है उसके व्लॉग्स देखती थी, पर मुझे कभी ऐसा क्लिक नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन एक वीडियो देखा कि माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट, तो मैंने वो वीडियो क्लिक किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस करने से यू कैन अर्न ऑल्सो। मतलब मुझे पता था लेकिन इतना डिटेल में नहीं था कि कभी मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं, क्लिक ही नहीं हुआ। तो वहाँ से मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद और कुछ सेम रेफरेंस के वीडियोस देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसे व्लॉग्स बनाने से, रेसिपी बनाने से, लाइफस्टाइल मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने से अर्निंग होती है करके, जो मुझे इतना नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट अ इंटरनेट पर्सन, मुझे ये सब इतना कुछ नॉलेज नहीं था करके। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, ब्रदर इन लॉ के साथ, सुशांत के साथ डिस्कस किया, फैमिली के साथ डिस्कस किया, एंड दे वर ऑल ओके कि ठीक है तू अगर करना चाहती है तुझसे होगा, यू कैन फेस द कैमरा, यू कैन डू इट, सो गो अहेड। तो वहाँ से मेरी पूरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो गई। वो पूरा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आ गया और अभी 1 साल के ऊपर हो गया मैं यूट्यूब कर रही हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। सो येस, दिस वॉज द आंसर। नेक्स्ट मुझे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको यूट्यूब से पेमेंट मिला है अब तक। तो येस, मुझे यूट्यूब से अब तक कोई पेमेंट नहीं मिला है, ज़ीरो पेमेंट मिला है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं। तो पहला थ्रेशोल्ड जो था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स पूरे करने, तो वो तो मैंने 8 महीने में ही पूरा कर लिया था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब मेरा थ्रेशोल्ड पूरा हुआ, वो फेज़ हम लोग का ये फेज़ चल रहा था कि हम लोग को भाईंदर से विरार शिफ्ट होना था इस घर में। तभी शिफ्टिंग का सब चल रहा था, यहाँ पे काम चालू था। और आप लोग को पता है कि यूट्यूब के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको करने पड़ते हैं, पूरा करना पड़ता है, तब आपका चैनल एक प्रॉपर मोनेटाइज हो जाता है। तो वो प्रोसेस मेरा आधे में ही रुक गया, क्योंकि जब मैं भाईंदर से विरार आ गई तो मेरा एड्रेस पूरा चेंज हो गया, भाईंदर वाला घर हमारा बंद था। तो अगर मैं कोई भी लीगल प्रोसेस आगे बढ़ाती तो वहाँ से अगर कुछ कुरियर आता यूट्यूब से तो उसको रिसीव करने वाला कोई अवेलेबल नहीं था वो वाले घर पे, तो कुरियर रिटर्न चला जाता। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये स्टेज पे आके इतना बड़ा रिस्क लूँ यूट्यूब के साथ कि वहाँ से मुझे कुछ मेल आ रहा है या कुछ डिटेल्स आ रहा है और मैं रिसीव नहीं कर पाऊँ। और इस एड्रेस का डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास। तो हम लोग जैसे यहाँ पर आए, हम लोग ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, बट ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया, तो अभी राशन कार्ड बन चुका है बट इट इज़ ऑन होल्ड, वो अभी तक कुरियर नहीं हो रहा है, तो वो रह गया। फिर मैंने मेरा पैन कार्ड बनाने के लिए दिया, तो मुझे पैन कार्ड मिल गया, तो पैन कार्ड मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, तो अभी मेरा वो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। तो येस, वेरी सून आई विल रिसीव माई पेमेंट, और डेफिनेटली येस, जब भी मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा आप लोग के साथ तो मैं उसको शेयर करने ही वाली हूँ, क्योंकि यू आर माई फैमिली। अभी मैं इतनी सारी चीज़ें मेरे लाइफ के बारे में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वाई नॉट शेयर दिस ऑल्सो। तो येस, अब तक मुझे यूट्यूब से कुछ पेमेंट नहीं आया, इन फ्यूचर जब भी आएगा मैं आप लोग को बता दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट बहुत जन मुझे पूछते हैं सुशांत कौन है। जिन्होंने मेरे अभी व्लॉग देखना स्टार्ट किया उनको पता नहीं सुशांत कौन है। सुशांत मेरा देवर है, वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो 5 महीने यहाँ पे रहता है, 5 महीना ऑन ड्यूटी रहता है। तो अभी वो फिलहाल ऑन ड्यूटी गया है, तो इसलिए मैं जब भी बीच बीच में सुशांत बंटी बोलती हूँ तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसके बारे में बात करती हूँ। तो मैं मेरे देवर के बारे में बात करती हूँ। अगर आप मेरे पीछे के ब्लॉग जाके देखोगे तो उसमें आप लोग को सुशांत दिखेगा, क्योंकि तभी वो यहाँ पे प्रेजेंट था जब हम लोग ने ये घर शिफ्ट किया, यहाँ पर आए, तो वो काफ़ी मेरे ब्लॉग्स में सुशांत अवेलेबल है। तो सुशांत मेरा ब्रदर इन लॉ है, छोटा ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस घर को लेके बहुत पूछा जाता है कि आप लोग ने डाइनिंग टेबल कहाँ से लिया, बेड कहाँ से बनाया, वार्डरोब कहाँ से बनाया, आपका वॉलपेपर कहाँ से, आपके शो पीस आप लोग ने जो लिए वो कहाँ से, कर्टन्स कहाँ से, बेडशीट कहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन। क्योंकि जो मैंने होम टूर वीडियो बनाया था मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा चल जाएगा। आई थिंक अभी वो 1 लाख से भी ज़्यादा व्यू क्रॉस कर चुका है और उस पर इतने सारे कमेंट्स हैं। आप लोग को सबको इतना हमारा ये घर पसंद आया, सो थैंक यू सो मच। ये हमारा घर पसंद करने के लिए बहुत मेहनत से और बहुत इससे हम लोग ने इस घर को डिज़ाइन किया है। आप लोग बहुत सारे जन मुझे इंटीरियर वाले का नंबर पूछते, तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसका नंबर आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग ने उसके साथ जो डील फाइनल किया था वो डील पे ये पूरा इंटीरियर वर्क क्लोज नहीं हुआ। एंड में हम लोग को बहुत सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उसके साथ। स्टार्टिंग में एवरीथिंग वॉज गुड, हिज वर्क वॉज गुड, सब कुछ अच्छा था, बट होता है ना कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो ऐसा हो गया। फिर उसको हमको एंड में निकालना पड़ा और बाकी का जो पेंडिंग वर्क था वो सब हम लोग ने दूसरे बंदे से करा के लिया। तो वी हैड टू पे अगेन एक्स्ट्रा अमाउंट टू गेट द रिमेनिंग वर्क डन। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये एक्सपीरियंस आप में से भी कोई फेस करे, इसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम उसका नंबर नहीं शेयर करेंगे। अगर ये सब कुछ अच्छे से हो जाता, जो
इसमें हमने डील किया था। अभी हमें तो पता था जो डील हम करेंगे उससे थोड़ा बहुत मार्जिन तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट ये तो कुछ और ही लेवल पे चला गया, कुछ और ही केस हो गया, बहुत मेसी हो गया। तो हम लोग को ऐसा था कि ये एक्सपीरियंस और किसी के साथ ना आए, तो लेट्स लीव इट, लेट्स नॉट शेयर द नंबर। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझसे इंटीरियर वाले का नंबर मांगते हो, यही रीज़न है जो मैं नहीं दे पाती हूँ। दूसरा, जो आप लोग ये सब चीज़ पूछते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना लूँ जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल में सब चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ कि हमने कर्टन्स कहाँ से लिए, बेडशीट्स कहाँ से लिए, सोफ़ा हमने कहाँ से परचेज़ किया, जो वॉल फ्रेम है वो कहाँ से लिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ से लिए, ताकि एक ही वीडियो में ना वो पूरा चीज़ शेयर हो जाए। तो कभी भी कोई मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपने कहाँ से लिया, तो मैं इजीली बोल सकती हूँ कि आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो लिंक चेक कर लीजिए, उसमें पूरा डिटेल दे कि क्या चीज़ हमने कहाँ से परचेज़ की है। अगर इनफैक्ट मुझे पहले पता होता ना ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, इतना रीच हो जाएगा, तो मैं हर चीज़ नोट डाउन करके रख देती थी एक पेन पेपर पे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली है और कितने की ली है। अब इतनी सारी, इतना बड़ा घर है, इतनी सारी चीज़ें हमने लिए, तो मुझे तो बिल्कुल भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या चीज़ कितने की ली है, कहाँ से ली है, वो तो मैं आपको बता दूँगी। और जितना हो सकेगा उसके लिंक भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। इनफैक्ट अभी भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिंक हम लोग ने दिया है, सुशांत ने दिया है। जैसे हम लोग ने मैट्रेस कहाँ से लिया, कर्टन्स कहाँ से लिया है, गैस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग एक बार उसको भी चेक कर लेना। सो लेट्स नेक्स्ट, मुझे बहुत जन मेरे स्किन केयर के बारे में पूछते हैं कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए। तो मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है। मैं हफ्ते में एक बार स्क्रब करती हूँ और रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, और निविया का जो येलो कलर का मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है वो लगाती हूँ। दैट्स इट। पानी ज़्यादा पीती हूँ, अच्छा डाइट खाती हूँ, मतलब खाना में सब खाती हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है, तो आई हैव अ वेरी गुड हेल्दी डाइट। तो ये मेरा सिंपल रूटीन है स्किन केयर का। उसके अलावा मैं ज़्यादा, मुझे क्लीन अप फेशियल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव ब्लैक हेड्स, वाइट हेड। मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह भी नहीं है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द नेचुरल स्किन फ्रॉम बिगनिंग ओनली, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बट मैं सिर्फ मेंटेनेंस करती हूँ ताकि वो अच्छे से हेल्दी रहे। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जन मुझे पूछते हैं कि आप यूट्यूब और घर कैसे मैनेज करते हो, कैसे बैलेंस करते हो। तो जैसे आप लोग जॉब पे जाते हो, अपना जॉब और घर मैनेज करते हो, उसी तरह मैं यूट्यूब और मेरा घर मैनेज करती हूँ। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो आप अपने आप से ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर ही लेते हो। और बहुत जन मुझे ये भी पूछते हैं क्या यूट्यूब ईजी है, जो मेरा वीडियो देख के सोचते हैं कि शायद चलो हम भी यूट्यूबर बन जाए। तो यूट्यूब इतना भी ईजी नहीं है जितना दिखता है, कि हम बस रैंडमली वीडियो खोल लिया, वीडियो को देख लेते, उस पर कमेंट डाल देते, लाइक डिसलाइक दे देते, बट इतना आसान नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ इन लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंसी रखो, उस पर हार्डवर्क करो, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो यूट्यूब भी वैसा ही है, ऐसा नहीं कि आपने 4-5 वीडियो बना दिया आप छोड़ दिया, वैसा नहीं है। जैसे आप जॉब में पूरा साल भर मेहनत करते हो, तब आपका अप्रेजल आता है, तब आपको खुशी होती है कि आपने जो मेहनत किया उसका आपको रिजल्ट मिला है। उसी तरह यूट्यूब भी है, आपको यूट्यूब पे कंसिस्टेंस बनाए रखना पड़ता है, अच्छे अच्छे वीडियो डालने पड़ते हैं, बहुत सारा क्रिएटिविटी आइडिया सोचना पड़ता है, कंटेंट सोचना पड़ता है, वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो। तो यूट्यूब में भी बहुत मेहनत है। तो जो इंटरेस्टेड है, पैशनेटेड है यूट्यूब को लेके, प्लीज़ वो लोग ही यूट्यूब कीजिए। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा करियर है। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो डेफिनेटली डू जॉइन अस, बी अ यूट्यूबर लाइक हाउ वी आर। मैं भी अभी बहुत प्राउडली अपने आप को बोल सकती हूँ कि येस, मैं भी अभी एक यूट्यूबर हूँ। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स भी जब बोलते हैं कि येस, हमारी डॉटर इन लॉ हाउस वाइफ भी है, साथ साथ में वो यूट्यूब भी करती है, एक यूट्यूबर है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बस अभी मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं हूँ, उसके अलावा भी मैं कुछ और हूँ। बट हाउस वाइफ होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। पूरा दिन घर पे रहो, अपना फैमिली को देखो, उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो इट्स अ 24/7 जॉब। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन जो हाउस वाइफ है, अपना घर चलाते, अपने फैमिली को देखते हैं। तो हाउस वाइफ होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के ना रहूँ, मेरे साथ और एक कुछ अटैच्ड हो। अगर मैं जॉब ना कर रही हूँ तो येस, अभी मेरे साथ हाउस वाइफ के साथ साथ एक यूट्यूबर का टैग भी आ गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो ऑन दिस नोट ओनली आई एंड दिस वीडियो हियर ओनली। अगर इसके अलावा आपको और कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछना, आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।